जय हिंद। एरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है मैथ्स में, ठीक है, उसकी एक सीरीज़ चला रखी है। तो उसी सीरीज़ में हम लोग आज कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। कम क्वेश्चंस होंगे लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे किसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है, इसने बोल रखा है जब किसी संख्या को क्रमशः 3, 4 और 7 से भाग दिया जाता है तो शेष कितना आता है? 2, 3। तो देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि 3 ये हमारे पास डिवाइज़र होगा, ठीक है, जिससे भाग दिया जाता है 3, 4 और 7। तो नीचे आ जाएगा रिमाइंडर। तो रिमाइंडर क्या क्या आ रहा है? 2, 3 और 5। जब हम नंबर लेते हैं ना, नंबर, आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि यहाँ पे डिवाइज़र लिया, यहाँ पे और यहाँ पे डिवाइज़र लिया, यहाँ पे रिमाइंडर लिया, मल्टीप्लाई करके फिर नंबर लेके आते हो, ठीक। लेकिन हम लोग इसको ऐसे नहीं करेंगे, ये इससे ज़्यादा इजी तरीका है। क्या करेंगे, सबसे पहले जो लास्ट के ये नंबर है इनका सम हो जाएगा, तो 7 और 5, ठीक है। 7 और 5 कितना? 12। यहाँ पे देखो खड़े में क्या करना है, सम, क्रॉस में करोगे आप मल्टीप्लाई, तो 12 चौके 48 प्लस 3। क्रॉस खड़े में क्या करना है, सम करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करके सम। तो 12 चौके 48 और 3 कितना हो जाएगा? 51। 51 इंटू 3 प्लस 2, 51 3 कितना हो जाएगा? 5 3 15, 153 प्लस 2 कितना? 155। तो हमारे पास जो नंबर आया ना वो कितना आ जाएगा? 155। तो 155 को उसने बोल रखा है 42 से डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो 155 को अगर आप 42 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो कितनी दफ़ा जाएगा? 3। तो 3 दूनी 6, 3 चौके 12। तो माइनस करोगे 15 में से 6 9, और यहाँ से कितना बच जाएगा? 4, 4 में से 2 2। तो 29 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर। आ जाएगी बात समझ। तो पहला क्वेश्चन इजी था, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है। तो पहला क्वेश्चन यही बोल रखा था कि बस 3, 4, 7 से भाग देते हैं तो जो शेष आता है 2, 3 और 5 आता है। तो नंबर कैसे लेके आएंगे? खड़े में इसको सम करके क्रॉस में मल्टीप्लाई, खड़े में, ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, ठीक है। तो वहाँ पे ये क्या किया जाता है? सॉल्व किया जाता है। तो आ जाएगी बात समझ। तो इस अप्रोच से ये क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है। इसने बोल रखा है वह छोटी से छोटी संख्या, व्हाट इज द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ द लीस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 15, 18 एंड 36। 15, 18 और 36, ठीक है। 15, 18 और 36 से डिवाइड करने पे वो नंबर क्या होगा? रिमाइंडर देगा 9, बट कंप्लीटली डिविजिबल है किससे? 11 से। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इन तीनों से डिविजिबल होने वाला नंबर कौन सा होगा। इन तीनों से सबसे छोटी से छोटी संख्या जो 15, 18 और 36 से डिवाइड हो जाती है। तो आप बोलोगे भाई इसका एलसीएम, तो एलसीएम कितना हो जाएगा फिर? 36, 18 आ गया 36 में, 5 3 15 से 5, तो 36 गुणा 5 होता है 180। रिमाइंडर था 9। अब आप बोलोगे यार ये तो 189 नंबर हो रहा है, लेकिन आप देखोगे 189 11 से भी तो डिवाइड होना चाहिए। उसने ये भी तो बोल रखा है कि 11 से डिवाइड हो, तो ये 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो अब हमें 11 से डिवाइड वाला देखो कैसे करोगे। 9 और 1 10 में से 8 गया 2, जबकि आना चाहिए 0 या 11। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा ना, अब हमें बनाना पड़ेगा इसका कुछ पेयर। मैं बोलता हूँ सपोज 180x प्लस 9 इज डिवाइजिबल बाय 11, ठीक है। वो 11 से अगर डिवाइड होता है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि x क्या हो सकता है। ऊपर का हटा देते हैं। देखो x क्या हो सकता है, तो आप क्या करोगे, इसको डिवाइड लगाओगे और रिमाइंडर लेके आओगे। तो 11 कम 11 बचेगा कितना? 7, ठीक है। 180 को भाग दे रहे हो ना, तो 11 कम 11 बचेगा कितना? 7, 70, 11 6 66। तो रिमाइंडर आएगा 4x प्लस 9, आएगा कि नहीं। अब इसको 11 से डिवाइड करके ये बताओ कि x की कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। अब जब x को 1 रखोगे तो 9 और 4 13, x को 2 रखो, 4 दूनी 8, तो 9 और 8 17, 3 रख के देखो, 4 3 12 और 9 कितना हो जाएगा? 21। 4 रखे देखोगे, 4 चौके 16 और 9, ठीक, ये भी नहीं बन रहा, 25 बनेगा। 5 रखे देखो, 5 चौके 20 और 9 नहीं बन रहा। 6 रखे देखो, 6 चौके 24 और 9 कितना हो जाता है? 33। तो 6 चौके 24 और 9 कितना आ जाएगा? 33, जो किससे कट जाता है? 11 से। तो इसका मतलब x की वैल्यू वहाँ पे कितनी होगी? 6। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। जैसे x को 6 रखोगे तो 18 छक कितना हो जाता है? 108, 18 छक 108 प्लस 9, तो ये हो जाएगा
108 आगे जीरो भी था, है ना। कितना हो जाएगा 1080 प्लस 9, तो ये आपके पास होगा 1089 जब आप इसको जोड़ोगे। तो आप देखोगे ये नंबर जो है ना, जब आप इसको किससे 15 से 18 से या फिर 36 से भाग दे रहे होगे तो रिमाइंडर आ रहा होगा 9। रिमाइंडर कितना आ रहा होगा 9, और ये नंबर किससे भी कट रहा होगा फिर 11 से। दोनों चीज़ें सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इस नंबर का सम पूछा था, इस नंबर के जो डिजिट है ना, डिजिट उसका सम पूछा था। तो 9 और 1 10 और 8 कितना हो जाएगा 18। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, वो आंसर आ जाएगा 1 धन 0 धन 9 धन 8, या 8 धन 9 कर लेना, तो 18 इसका आंसर आ जाएगा। देखो 15 से करोगे 15 सत्ते 105, बचेगा 3, 15 दूनी 30, तो रिमाइंडर 9। 18 से तो आपको पता है 18 गुणा 6 कितना 108, तो बचेगा 9। 36 से भी 6 18 108 9, तो ये क्या करेगा इसको सेटिस्फाई, तो आ जाएगा। होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन अब आ रहा है, देखो पढ़ते समय तो मैं लगेगा कि ये डिफिकल्ट है, बट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है इसमें। उसने बोल रखा है एन ऑयल मर्चेंट वांट्स टू मेक एन मिनिमम प्रॉफिट, कितना चाहिए उसको मिनिमम प्रॉफिट 2100 रुपये। उसने बोल रखा है 50 लीटर ऑफ ऑयल ही परचेस्ड, 50 लीटर ऑयल, ठीक है 50 लीटर ऑयल ही परचेज करता है कितने में 236 पर लीटर के हिसाब से। फॉर दिस ही एडेड अ फ्यू लीटर ऑफ डुप्लीकेट ऑयल, और इसके लिए जब वो प्रॉफिट की बात कर रहा है ना, तो इसके लिए कुछ वो डुप्लीकेट ऑयल भी लेके आता है, और वो पता नहीं क्या। 50 तो ये ओरिजिनल था, ये डुप्लीकेट है, ठीक है। उसने बोल रखा है कि जो डुप्लीकेट वाला ऑयल होगा ना, उसको 180 पर केजी के हिसाब से क्या कर रहा है, खरीद रहा है। अब ध्यान दो, वो जब इसको बेच रहा है ना, बेचते समय इन सबको मिक्स करने के बाद 250 के हिसाब से बेचता है, ठीक है 250 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचता है। तो नकली तेल कितना उसको चाहिए ताकि 2100 रुपये का क्या हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। ध्यान से समझो, जब ओरिजिनल वाला तेल वो खरीद रहा है, ये इसका सीपी है दोनों, ये इसका एसपी है, ठीक है 250 इसका एसपी है। अब आप बताओ 236 रुपये में वो क्या कर रहा है, 1 लीटर तेल खरीद रहा है और 250 में बेच रहा है। तो इसका मतलब इस वाली कंडीशन से, ऊपर वाली कंडीशन से 236 और 250 में उसको प्रॉफिट हो रहा है 14 का। हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 14 रुपये का 1 लीटर में प्रॉफिट हुआ तो बोलो 50 लीटर में कितने का प्रॉफिट होगा फिर, 14 पंचे 70, 700 का, 700 का प्रॉफिट तो यहाँ पर हो गया है जिसको ओरिजिनल वाले तेल से। तो अब उसको कितने का 2100 टोटल प्रॉफिट चाहता था, 700 का हो गया, तो बचा कितना 1400 रुपये। 1400 का प्रॉफिट कहाँ से आएगा, वो आएगा डुप्लीकेट से। तो डुप्लीकेट में उसको पर लीटर कितने का फायदा हो रहा है बताओ, 70 का। हो रहा है कि नहीं। 180 में उसने क्या करा, तेल खरीदा है और 250 में बेच रहा है, तो इसका मतलब 1 लीटर में उसको कितने का फायदा हो रहा है, 70 का। और इसका मतलब 240 का फायदा करने के लिए कितने लीटर तेल उसको खरीदना पड़ेगा, तो बट्टे कर देंगे 70। तो 0 से 0 7 दूनी 14, 20 लीटर इसका क्या हो जाएगा आंसर। जो ये क्वेश्चन मार्क है कितना हो जाएगा 20। आ जाएगी बात समझ। तो ये बस इतना ही क्वेश्चन था, आगे बढ़ जाए भाई। चलो अगला क्वेश्चन, आ जाएगी क्वेश्चन समझ, तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन उसने बोल रखा है द रेशियो ऑफ व्यक्ति और पिता मैन। अब एक चीज समझना, इसको पूरा आगे पढ़ो। एक व्यक्ति और उसके पिता की, मैं बोलता हूँ मैन और फादर का एज का जो रेशियो है वो है 4:5, और फादर और उसका एंड द रेशियो ऑफ मैन एंड सन, मैन और सन। तो ये मैन बीच में आ रहा है, सन यहाँ पर आ रहा है, तो मैं एक काम कर देता हूँ, फादर को पहले लगा देता हूँ, बस ये कहना चाह रहा था। फादर को पहले 5 4, सन यहाँ पर आ जाएगा। तो सन कितना आ जाएगा भाई, फादर और सन का चल रहा है 6 और 1, ठीक है। ये पहले, बाद में बोल रहा है कि ये रेशियो कितना हो जाता है, बाद में हो जाता है आपके पास 11 14 किसका, मैन और फादर का, और साथ ही साथ सन के साथ अगर आता है तो वो आ जाता है कितना, मैन, उल्टा कर रहे हैं, फादर हो जाएगा, मैन हो जाएगा और सन, जैसे ऊपर लिखा है, ठीक है। फादर और मैन का कितना हो जाएगा फिर 14 11, और ये 11 1 होगा कि नहीं होगा। ध्यान से समझो, अगर मैं यहाँ पे, उसके बाद हम आगे को करेंगे, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ ना, तो फादर मैन और सन का जो रेशियो आएगा, आप बोलोगे भी 5 6 30, 4 6 24 और 4 का आएगा कि नहीं आएगा। 2 से कैंसिल करोगे तो बोलोगे 15 12 और 2। ये तो हो गया किसका, फादर का, मैन का और सन का, मतलब ये आदमी के बेटे का और इस आदमी के पिता का। अब आप ध्यान से समझना, उसने बोल रखा है कि 4 साल पहले फादर का और उसके किसका, मैन का और उसके फादर का। तो मैन का और फादर का जो रेशियो था ना, ये फादर है
और ये मैन है। सिर्फ इन दोनों को देखना, मैन और फादर का जो रेशियो बना रहा था वो बना रहा था 14:11। यहाँ पे देखो, ये तो कंडीशन किसकी है, 4 साल पहले की थी ना, 4 ईयर्स एगो। तो 4 साल पहले उसने बोल रखा है कि ये वाला 4 वर्ष पहले ये रेशियो हुआ करता था। करंट में जो हमने अभी रेशियो निकाला था मदर और किसका, फादर और मैन का, आदमी और उसके पिता का जो आई का रेशियो था अभी वो कितना है, 15 और 12। 4 साल पहले, 4 ईयर्स से एगो माइनस 4 साल पहले जो रेशियो बन रहा था वो कितना दे रहा था, 14 और 11। तो आपको देखना कि दोनों 4 साल कम होंगे तो इन दोनों का अगर डिफरेंस सेम है तो वो कोई दिक्कत नहीं। अगर डिफरेंस सेम नहीं होता तो फिर हम उसको डिफरेंस को सेम बनाते, क्योंकि एज तो दोनों की 4 साल घटेगी ना। तो ये देखो 15 में 1 घटा 14, 12 में 1 घटा 11, तो इसका मतलब 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 4 के। तो आज इनकी जो एज होगी ना, देखो फादर की होगी 15 चौके 60, और अगर मैं मैन की बात करूं तो 12 चौके 48। ये तो इसकी करंट एज है, आज की एज। लेकिन इसी रेशियो में देखो हमने किस रेशियो के साथ कंपेयर कर रखा है, 15, 12 और 2 के साथ। तो इस 2 का मतलब कितना हो जाएगा, अगर 1 का मतलब 4 था तो 2 का मतलब 8। ये तो आज की कंडीशन है, आज की एज है। उसने बोल रखा है अब से 12 वर्ष के बाद किसकी, दादाजी इस मैन के, इस आदमी के पिता और बेटे की एज का क्या रेशियो क्या होगा। तो बताओ इससे 12 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 72 ईयर्स का। इससे 12 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स का। तो आप 4 से 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 18:5 इसका क्या हो जाएगा आंसर। आ जाएगी बात समझ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, हमने कुछ ही नहीं कर रखा है। मैन जो आदमी था, ठीक है, उसके फादर पिता और ये उसका बेटा है, ठीक है। बेटे के साथ उसका रेशियो निकाल दिया, क्योंकि कंपेयर किसके साथ हो रहा था, उसके इस आदमी के साथ हो रहा था, पिता और बेटे का। तो हमने वही किया, यहाँ पे कंपेयर कर दिया, पहला इन तीनों का आपस में क्या कर दिया, कंपेयर। अगली कंडीशन में उसने बोला था कि यार 4 साल पहले इनका रेशियो हुआ करता था 14, 11 और 11, 1। देखो यहाँ पर मुझे बराबर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी के साथ, क्योंकि मैन यहाँ पे दोनों की कंडीशन में क्या था, कॉमन था, तो इसीलिए मैंने इसको बराबर नहीं किया। अगर कॉमन नहीं होता तो उस कंडीशन में हो सकता था मैं बराबर कर भी लेता अगर जरूरत होती, अगर नहीं होती तो फिर, क्योंकि हमें तो सिर्फ 2 को लेना था ना, फादर मैन और उसके पिता के साथ कंपेयर करना था, तो हमने उसी को ले रखा है। देखो यहाँ पे मैन और उसके पिता का आपने क्या कर रखा है, यहाँ पे कंपेयर कर रखा है। आप चाहते तो इसके सन के साथ भी लेके आते, सन कितना था, 1 था यहाँ पे, ठीक भाई। अगर ये बराबर है सन 1, अब आप गैप देखो अभी भी 1 का ही होगा। तो ये चीज़ें हैं कि हम लोग अगर बराबर नहीं होता तो बराबर बनाते, अगर ऑलरेडी बराबर है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने फादर और मैन का देखा तो इसको सॉल्व कर दिया। देखो 1 का गैप आ रहा था जो 4 साल पहले था, मीन्स 1 का मतलब 4 साल, तो करंट ये ऊपर का करंट था 14, 11 4 साल पहले का था। तो अभी वो 60 और 48 के 12 साल के बाद बोला था तो उसको ऐड कर दिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं, अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, उसने बोल रखा है, देखो a² प्लस b² प्लस c² प्लस 96 इक्वल्स टू 8 इंटू, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास a प्लस b माइनस 2c। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो कई बार आ चुका है। तो मैंने बार बार बोल रखे है कि आप इसको देखो, ये क्या बनाएगा 2, पहले तो हम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे 2ab 2bc 2ca कुछ इस तरीके से बनाएगा ना, a² प्लस b² प्लस c²। ये एक्चुअली फॉर्म किसका होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर प्लस c प्लस a का होल स्क्वायर है, प्लस माइनस जो भी होगा, ये तो खैर हम लोग क्वेश्चनों को देख के कर लेंगे। तो मुझे जब ये होल स्क्वायर बनाता है तो यहाँ पे 2ab की जरूरत होती है, तो मैं सिर्फ 2 रखूंगा, यहाँ पे अंदर हो जाएगा 4a प्लस 4b माइनस 8c। अब आप देखोगे कि 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64। जब आप इन सबको जोड़ोगे तो 96 आना चाहिए। अगर इन सबको जोड़ के 96 आ रहा है तो कुछ भी नहीं करना है। इसका मतलब हो गया कि यहाँ से ये जो दिख रहा है ना, यही चीज़ है। a का मतलब कितना, 4a मतलब 4, b का मतलब कितना 4 और c का मतलब कितना -8। प्लस माइनस साइन जो राइट हैंड साइड में है वही, लेफ्ट में लाने की भी जरूरत नहीं। अगर आप लेफ्ट साइड में लेके आओगे ना तो क्या होगा, देखो मैं एक समझाता हूँ। a² प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो मैं बोल देता हूँ चलो 4 का स्क्वायर, इसको तोड़ेंगे ना, 4² प्लस 4² प्लस 8² लिखेंगे इसको, तो ये बनेगा a² प्लस b²। यहाँ से -2 इंटू 4a ऐसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 4a। भाई ये 2 इंटू 4a माइनस में, तो आप बोलोगे भाई a² प्लस b² माइनस 2ab, तो a माइनस 2 का कितना, a माइनस
4 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए कितना आ जाएगा 4। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वो सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर राइट हैंड साइड में है तो जो उसके साइन है ना वही यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी आ जाएंगे। अब आप देखो ए बी सी अगर आपको पता चल गया है तो उसने बोल रखा है ए बी कितना हो जाएगा 4 चौके 16, बी सी कितना हो जाएगा फिर 4 अट्ठे 32, लेकिन माइनस बी सी कर रखा है तो -32 माइनस प्लस 32, और सी ए कितना हो जाएगा प्लस -32 -8 इंटू 4 -32, तो इससे ये कट जाएगा, तो √16 कितना हो जाएगा 4 के इक्वल। √16 कितना आ जाएगा 4 के इक्वल। कर लोगे ऐसा क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है पार्टनरशिप का, अच्छा क्वेश्चन है। देखो अगला क्वेश्चन इसने बोल रखा है ए और बी एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी। उसने बोल रखा है ए लगाता है 20,000 रुपये, ए कितना रुपये लगा रहा है 20,000, और बी लगाता है इसमें 35,000 रुपये, बी कितना लगा देता है 35,000। उसके बाद बोल रहा है एंड डिसाइडेड टू शेयर देयर प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू देयर कैपिटल, ये अपने जो प्रॉफिट है उनके इन्वेस्टमेंट जो इन्होंने लगा रखा है उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, शेयर करेंगे। बट सी जॉइंट द बिजनेस ऑन द कंडीशन दैट दे विल शेयर देयर प्रॉफिट इक्वली इन द रेशियो। अब यहाँ पे एक सी आ जाता है, वो बोलता है कि यार प्रॉफिट अगर होगा शेयर में वो तब शामिल होगा जब उसका जो प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट होगा वो इक्वली 1:1 में शेयर करेंगे। और इसके लिए वो क्या करता है कि 2,20,000 रुपये इन दोनों को दे देता है। सी क्या करता है, सी पैसे लगा नहीं रहा है, वो बोल रहा है कि 2,20,000 रुपये मैं तुम्हें दे देता हूँ, तो आपस में क्या करो इसको बांट लो और मुझे हिस्सेदार रखो, और मैं क्या करूँगा अब जो भी प्रॉफिट होगा उसको हम इक्वली क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या है, देखो हमें क्या करना है ना, इनके हिस्से का शेयर इसके हिस्से में डाल देना है, ये तो होगा। इनके हिस्से का जो शेयर है वो किसके, सी के हिस्से में डाल देंगे, तो सी के हिस्से में जिस तरीके से इनका शेयर जाएगा उस तरीके से सी का जो इन्वेस्टमेंट था वो उसको मिल जाएगा। कैसे, देखो भाई इसको 3 0 से 3 0 कट जाएंगे, 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, ठीक। अब यहाँ से हमें 3 हिस्से बनाने हैं, अगर 3 हिस्से बनाने हैं तो 7 और 4 11, 11 के 3 हिस्से बनाना थोड़ा सा क्या है, कैलकुलेटिव है। तो आप क्या करोगे कि जब 11 के 3 हिस्से नहीं बन रहे हैं तो ना इसको 3 से गुणा कर दो दोनों को, तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12, और ये भी कितना हो जाएगा 7 3 21। अब 21 और 12, 12 और 21 कितना हुआ 33, इस 33 के 3 हिस्से हो जाएंगे, क्या क्या 11 11। कहने का मतलब है कि अब ए के पास 12 है, बी के पास 21 था, ए के पास अपना 12 पॉइंट है या 12 कॉइन है, और बी के पास 21 कॉइन है। अब इक्वली इनको तीनों में रखना है, तीनों में इक्वली रखना है, मीन्स सब सी को देना है। तो इसका मतलब है कि सभी के पास इक्वली होने का मतलब सब, इसके पास भी 11 होनी चाहिए। देखो मैं यहाँ पे 11 11 11 कर देता हूँ, इसके पास भी 11 होनी चाहिए, इसके पास भी 11, तभी तो 1:1 होगा। तो 11 कब आएगा, फिर इसके पास 12 थे तो इसका मतलब ये कितना माइनस करेगा 1, -1 इसको देगा तो इसके पास 11, इसके पास 21 है तो ये कितना देगा इसको -10। अगर ये 10 इसको दे देगा, ये 1 इसको दे देगा तो इसके पास भी 11, 10 माइनस करो 11, 1 माइनस करो 11, तो तीनों के पास अब 11:11 हो गया कि नहीं। अब रेशियो है तो 11 11 11 मतलब 1 1 1। तो आप ध्यान से समझना, यहाँ पे एक तो आया किससे, ए से 1 मिला ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, और बी से कितना मिला 10, ठीक है। 10 और 1 कितना 11, तो इस 11 का मतलब सी के हिस्से में कितना था 2,20,000, ठीक है। तो सी ने 2,20,000 इसी रेशियो में बांटना पड़ेगा, ए को 1 देगा और 10 किसको दे देगा, बी को दे देगा। तो इसने पूछा है ए को कितना देगा, तो 1 के किसके बराबर हो जाएगा, फिर 11 दूनी 22, 20,000 के बराबर। तो इसका मतलब ये ए कितना 20,000 रुपये किसको दे देगा, सॉरी ये सी ए को कितना देगा 20,000 रुपये। आ जाएगी बात समझ। तो जो ये रेशियो था भाई, ए ने कितना अपने हिस्से का 1 दिया, बी ने कितना दिया अपने हिस्से का 10 दिया कि नहीं दिया। टोटल सी के पास कितना हो जाएगा 1 + 10 11, सभी के पास 11 क्योंकि रेशियो 1 1 1 चाहिए था। तो अब सी के पास टोटल 2,20,000 रुपये थे, तो उसने बोला कि ए को कितना हिस्सा देगा, तो इसी रेशियो में वो क्या करेगा, ए को हिस्सा दे देगा। तो 11 का मतलब अगर इतना तो निकल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, देखो अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। उसने बोल रखा है 23884309
और 8151 आर डिविजिबल बाय अ सर्टन 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट का नंबर है कोई, ठीक है। ईच केस रिमाइंडर सेम रहता है, तो हमें रिमाइंडर निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जब ईच केस में रिमाइंडर, ये किसका, एलसीएम का क्वेश्चन है, एलसीएम एचसीएफ का। जब उसने बोल दिया कि ईच केस में रिमाइंडर सेम रहता है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालो। तो डिफरेंस निकालोगे तो 2 3 8 8 आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1, 9 में से 8 1, 10 में से 8 2, यहाँ से कितना आ जाएगा 9 19 21। अब आप ध्यान दोगे ना कि इसमें से इसको भी माइनस करोगे तो यही बनना है, क्योंकि उससे ज़्यादा आ रहा है। और इसमें से अगर इसको माइनस करोगे तो ये 6000 में आएगा, मतलब 5000 में कुछ आएगा, ये 4000 या 3000 में कुछ आएगा, ठीक है। तो हमें इसको नहीं लेना है, 3000 कुछ आएगा, इन दोनों को नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप इन दोनों को माइनस करोगे, हमें सिर्फ नंबर से मतलब है। अब आप ये फालतू में इनको माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे क्या आने वाले हैं, वो बड़े आने वाले हैं, 2 गुने 3 गुने। तो मैं सबसे बेस्ट तरीका है कि इसी पे ही क्या कर देता हूँ, इसके फैक्टर कर देता हूँ। अब आप बताओ, उसने इसके कोई फैक्टर होंगे, इसके क्या 2 फैक्टर होंगे, क्योंकि उसने बोल रखा है 3 डिजिट। अब ये 1900 तक है, तो इसका मतलब 20 के अंदर अंदर ये किसी न किसी से कट रहा होगा, क्योंकि 20 गुणा कुछ, अरे 20 गुणा अगर 100 करोगे ना, तो ये कितना आ जाएगा, अभी 2000 आ जाएगा, तो 2000 से कम है, ठीक है। 20 अगर 100 करोगे, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट का नंबर, सॉरी 3 डिजिट का नंबर 100 है, 100 के साथ किसको मल्टीप्लाई करोगे, इसके। इसका मतलब बहुत ईजी है। अब आप ये समझो कि यार, अरे इसको तो 3 से नहीं कट रहा है ये, या फिर 5 से नहीं कट रहा, या फिर 11 से नहीं कट रहा, तो अब क्या करें। आप बस घबराओ नहीं, ये क्वेश्चन बस इतना ही है, तुम दिमाग लगाओगे अगर आप लोग, तो क्या समझ में आएगा कि ये तो यार 20 गुणा कितना था, 100 था। अब 20 गुणा 100 होने का मतलब 100 तो 3 डिजिट में आएगा, इससे थोड़ा सा, और दूसरा जो फैक्टर होगा वो 20 से कम ही होगा, 100% वो 20 से कम होगा। तो आपको बस, अगर तुम्हें आते हैं थोड़े से, तो आगे बढ़ जाते हैं। तो किस में, अब ये तो पता चल रहा है ना कि 11 से नहीं होगा, क्योंकि 2 और 1 3, 9 और 1 10, तो डिफरेंस नहीं आ रहा। उसके बाद 13 से देख लो, 13 से आप बोलोगे 13 एकम 13 बचेगा 6, 13 चौके 52, 101 नहीं हो रहा। अब 13 के बाद 14 15 16 नहीं देखना है, सीधे किस पे, 17। तो आप 17 पे देख लो, 17 1 जा 17 बचेगा 2, फिर आएगा 17 1 जा 17 बचेगा 5, 17 3 जाए कितना, 51। तो इसके जो 3 डिजिट, अब जो फैक्टर बनेंगे ना, वो बनेंगे 17 इंटू 113। तो हमें 3 डिजिट वाले नंबर की बात हो रही थी, वो डिजिट इसकी बात कर रहा था, 113। अब आप बोलोगे 113 कैसे, भाई दोनों प्राइम नंबर है, अब इसके तो कोई फैक्टर हो नहीं सकते ना, तो इसका मतलब वो 113 नंबर की बात कर रहा था। अब उसने बोल रखा है कि इस नंबर से 113 वो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। किसको, 2388 को अगर हम डिवाइड करते हैं, तो देखो रिमाइंडर क्या आएगा, 13 दूनी 26, 13 226 हो जाएगा, 13 दूनी 26 से बोलो कितना, यहाँ से 12 8, तो 13 एकम कितना हो जाएगा, 13, 113 एकम 113 जो भी, ठीक है, ठीक लिखा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 5, यहाँ से कितना आ जाएगा 1, तो 15 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, रिमाइंडर। 15 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। भाई आ जाएगी बात समझ, चलो अच्छा क्वेश्चन था, बट इसको लॉजिकली तुम्हें समझना था कि क्या होगा इससे। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन है, इसने थोड़ा सा इधर से लिख लेते हैं। 1/√, है 12 माइनस √140 माइनस 1/√8 माइनस √60 माइनस 2/√100 10 माइनस √84 प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। आपको बता रखा है भाई, जब भी हम लोग इसका क्या निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो हमें देखो ये तो देता है a² प्लस b², और ये देता है 2ab, ये क्या देता है 2ab, ठीक है। अगर माइनस है तो साइन माइनस का, अगर प्लस है तो साइन प्लस का, ठीक। तो एक लाइन अगर मैं समझाना चाहूँ, वैसे तो मैं इसको डायरेक्ट करूंगा, चलो एक काम कर लेते हैं ना, इसका न्यूमिनेटर में लेके चलते हैं, इसको रेशनलाइज करते हैं। आपको रेशनलाइज पता होगा, इसके साइन के ठीक उल्टे से इंटू करते हैं, क्योंकि a² माइनस b² बनेगा, ठीक है। जब आप इसको इंटू करोगे तो a² हो जाएगा 144, b² हो जाएगा 140, अंडर रूट के अंदर 144 माइनस 140, तो वो हो जाएगा 4, तो अंडर रूट के अंदर 4 की वैल्यू होती है 2, तो ये मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई 12 प्लस √140/2, कोई दिक्कत।
उसी तरीके से यहाँ पे देखो 8 का स्क्वायर होता है 64, अंडर रूट 60 का हो जाएगा 60 और दोनों का डिफरेंस आएगा 4, बाहर आएगा 2, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 8 क्योंकि साइन उल्टा रहता है ना, अंडर रूट 60। लास्ट आ जाएगा माइनस, ठीक उल्टा करोगे 2 इंटू अंडर रूट कितना 10 प्लस अंडर रूट 84 अपॉन में क्या आएगा देखो 100 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर होता है 100 में से 84 को अगर आप माइनस करोगे तो वो आएगा 16, 100 में से 84 को माइनस करोगे तो 16 और 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, प्लस 1, तो इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स। अब आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने बोला कि जो ये चीज़ है 12 ये तो बनाएगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये बनाएगा हमारे पास 2ab। तो लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है तो मैं क्या करने वाला हूँ, सिर्फ एक चीज़ समझो कि 2 को बाहर लेके आऊँगा। अगर 2 को बाहर लेके आऊँगा तो 4 अंदर से 4 बाहर आएगा, मीन्स ऐसे लिखना पड़ेगा 4 इंटू 140 था ना, 140 को क्या लिखोगे 4 3 जा 4 5 जा 35 इंटू 4 कितना होता है 140। तो आप देखोगे कि ये जो 4 है ना, इस 4 को मैं 2 बना के बाहर लेके आ गया तो ये 2ab बनेगा। तो अब आप देखोगे कि ab कितना है हमारे पास 35, तो 35 के फैक्टर कितने 7 गुणा 5, तो 7 और 5 12, तो अंडर रूट 7 बीच में प्लस है प्लस अंडर रूट 5, ठीक अपॉन 2 माइनस, भाई वही चीज़ इसमें करेंगे, 4 को बाहर लेके आओगे तो 4 को बाहर लेके आओगे तो 15 चौके 60, तो यहाँ पे 2 रूट 15 हो जाएगा, 15 के फैक्टर करोगे 3 पंचे या 5 3 या 15, तो माइनस के अंदर रूट 5 प्लस रूट 3 अपॉन 2। ये बहुत इजी तरीका है, बहुत ही इजी, माइनस ये समझाने के लिए सब बोलना पड़ता है, ठीक है। 4 को इधर लेके आओगे तो 4 को अगर बाहर लेके आओगे तो 21 अंदर बचेगा, अंदर कितना रहेगा 21, बाहर 2 आ जाएगा। फैक्टर बोलो 7 या 21, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 3 अपॉन 2 प्लस बाहर से 1, सभी के अपॉन में 2 है तो एलसीएम 2 आ जाएगा, बाकी भाग करते रहो भाई, माइनस से गुणा और एलसीएम लेके करना। रूट 7 प्लस रूट 5 कोई दिक्कत, माइनस रूट 5 प्लस रूट 3 प्लस नहीं माइनस रूट 3, माइनस से इंटू हो रहा है, माइनस रूट 7 माइनस कितना हो जाएगा रूट का 3 और ये 2 इधर जाएगा तो प्लस का 2 अपॉन कितना पूरे के अपॉन में आ रहा होगा ये 2, कुछ ऐसे आएगा क्योंकि सभी का एलसीएम कितना आ जाएगा 2, ठीक है। कहीं गलत कर दिए क्या, पहले 2 तो इसमें माइनस थे, तीसरा प्लस था, अगर तीसरा प्लस था ये प्लस था, ठीक है, ये गलत लिख रखा है, तीसरा प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, बस कुछ भी नहीं करना है, ये भी माइनस हो जाएगा तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3 का प्लस हो जाएगा, बाकी ठीक है। आप देखो क्योंकि ये कटना चाहिए, 7 से 7 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो आपके पास सिर्फ क्या रहेगा 2/2 जो किसके बराबर होगा 1 के, 2/2 हो जाएगा 1 के बराबर। आ जाएगी बात समझ। क्वेश्चन इजी था। स्क्वायर रूट में जब हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ते हैं वहाँ स्क्वायर रूट में इसको समझना होता है, बहुत अच्छा टाइप है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं और आते रहेंगे, ठीक। तो इस टाइप को आपको समझना पड़ेगा, अगर नहीं आया समझ तो इसका मतलब आपने इसको पढ़ा नहीं, ठीक है, समझ आना चाहिए था। ये बेसिक्स से इसके समझ आएंगे तभी आप इस लेवल पे क्वेश्चन कर पाओगे। ये तो क्वेश्चन आ ही रहे हैं, अच्छे लेवल पे ऐसे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और अप्रोच यही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो एक और क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। देखो उसने बोल रखा है यदि एक वस्तु की लागत मूल्य 80% अधिक, इफ एन आर्टिकल इज मार्क 40% अबव द कॉस्ट। देखो कॉस्ट प्राइस अगर मैं ले लेता हूँ 100 तो आप बोलोगे भी मार्क प्राइस 40% ज़्यादा तो 140, कोई दिक्कत नहीं। आगे उसने बोल रखा है x% का डिस्काउंट देता है और उसको 12% लाभ प्राप्त हो, x% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, और उसको 100 का कितना परसेंट 12% लाभ हो रहा है, मीन्स 112 में बेच रहा होगा, ठीक। आगे उसने बोल रखा है यदि वस्तु का नया क्रय मूल्य 120 रुपये, अगर नया क्रय मूल्य 120 रुपये, अगर मैं बोलता हूँ कि ये 100 है, अगर यहाँ से कितना हो जाता है 120, कोई फर्क नहीं पड़ता, 120 रुपये, तो उसको x% प्रॉफिट, जो x% यहाँ पे डिस्काउंट चाहिए था ना, वहाँ पे इसको x% का क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए, x% का क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए, तो हमें सेलिंग प्राइस तो बहुत ईजी है। देखो भाई 140 रुपये की चीज़ 112 में बेच रहा है तो 28 का उसने क्या दे दिया डिस्काउंट दे दिया आपको, कितने पे 140 पे, इंटू कितना हो जाएगा 100, भाई 20 से 7 बार, 20 से 5 बार
4 पंचे 20% का उसने डिस्काउंट दिया है और इसने बोल रखा है कि अगर कॉस्ट प्राइस कितना है 120 रुपये और 20% का उसको प्रॉफिट चाहता है तो हम इसको 20% का प्रॉफिट दे देंगे। तो 120/100 ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो तो 12 गुणा 12 144 इसका आंसर हो जाएगा। आएगी बात समझ, क्वेश्चन ईजी था। अगला क्वेश्चन स्पीड, टाइम एंड स्पीड का, टाइम एंड डिस्टेंस होता है। देखो उसने बोल रखा है भाई, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 240 किलोमीटर के एक डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, कुछ वो ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, कुछ वो बस से ट्रैवल कर रहा है और कितना टाइम लगता है वो देख लो। इसने बोल रखा है कि जब वो 150 किलोमीटर दूरी ट्रेन से, रेलगाड़ी से, ठीक है, और जो रिमेनिंग है भाई 240 में से 150 अगर ट्रेन से चल रहा है तो बची कितनी डिस्टेंस, 90 डिस्टेंस, और उसको जो टाइम लग जाता है वो लग जा रहा है 3.5 घंटे, 3 घंटे 30 मिनट। अगली चीज़ वो बोल रहा है कि अगर वो ट्रैवल 140 किलोमीटर बस से करे, ये लो 140 किलोमीटर बस से करे तो बचेगा कितना इसके लिए बच जाएगा 110 किलोमीटर, बचेगा कि नहीं 100 किलोमीटर, क्योंकि वो तो कितना है 240 है, 100 किलोमीटर। और यहाँ पे बोल रहा है उसको कितना, 3 घंटे 2/3। अब 2/3 का मतलब क्या होगा भाई, मिनट में अगर बदलोगे तो 3 दूनी 6 तो 20 आएगा, 30 दूनी 60, 20 दूनी 40, तो 3 घंटे 40 मिनट लगते हैं। तो उसने पूछा है क्या, रेलगाड़ी की गति क्या है, रेलगाड़ी की गति क्या है। चलो देख लेते हैं, चलो लास्ट क्वेश्चन था, इसको कर लेते हैं। ध्यान से समझना, यहाँ पे हम शिफ्टिंग लगा रहे हैं, आप दूसरे तरीके से करो, तीसरे तरीके से करो, वो आप जानो, बट मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, शिफ्टिंग लगाने वाला हूँ। आप किससे इक्वेशन बना के भी कर सकते हो, ठीक है, बट हम उसको नहीं करेंगे। ध्यान से देखना यहाँ पे, ध्यान से देखना, यहाँ से अगर मैं ट्रेन 50 किलोमीटर की स्पीड कम करता, मतलब सॉरी डिस्टेंस 50 किलोमीटर कम करता हूँ, और किससे, ट्रेन से 50 किलोमीटर कम हो रही है और बस से 50 किलोमीटर ज़्यादा हो रही है, मतलब इस वाले के साथ कंपेयर करना है ना, कंपेयर इसके साथ करना है, तो 90 से ज़्यादा हुआ तो मैंने साइन ऊपर को कर दिया, कितना 50, ये 150 से कम हुआ तो कितना ही। अगर इसने अपनी 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेन ने कम करी तो इसको 10 मिनट ज़्यादा लगे कि नहीं लगे, 3 घंटे 30 मिनट से 3 घंटे 40 मिनट, मीन्स इसको कितना प्लस का 10 लगा, कितना किलोमीटर चेंज होने में, 50 किलोमीटर, मीन्स 50 किलोमीटर अगर ट्रेन से बस में कन्वर्ट कर दो तो आपको लगते हैं 10 मिनट एक्स्ट्रा, लग रही है कि नहीं, ट्रेन से बस में शिफ्ट होने में आपने बोला कि 50 किलोमीटर और बस से जाया जाए, ट्रेन से नहीं, तो आप बोलोगे भाई 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा। मैं ये बोलता हूँ कि आप एक काम करो ना, ट्रेन से जाओ ही मत, आप सिर्फ बस से जाओ। तो आप बोलोगे यार ट्रेन से मत जाओ का मतलब कि मुझे 50 किलोमीटर में तो 10 का फर्क पड़ रहा था, और ट्रेन से न जाने का मतलब है कि 150 किलोमीटर नहीं चलना पड़ेगा, तो इसका मतलब 150 किलोमीटर अगर नहीं चलूंगा ट्रेन से तो मुझे तो 30 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर मैं बस से ट्रेन से ना जाऊं ना तो मुझे 30 मिनट क्या लगने वाला है, एक्स्ट्रा लगने वाला है, अगर मैं ट्रेन से ना जाऊं। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो टोटल डिस्टेंस 240 थी ना, 240 को अगर आप बस से ट्रैवल करते हो, 240 किलोमीटर को अगर आप बस से ट्रैवल करते हो तो आपको कितने घंटे लग जाएंगे, 4 लगेंगे कि नहीं, क्योंकि भाई 3 घंटे 30 मिनट तो इस कंडीशन में था, ट्रेन प्लस बस। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप ट्रेन से जाओ ही मत, सिर्फ बस से जाओ, तो आप बोलोगे 30 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगे, तो 3 घंटा 30 मिनट में 30 मिनट जोड़ोगे तो 4 घंटे। तो अगर बस की स्पीड पूछी होती तो हो जाता 4 × 6 = 24, 60 किलोमीटर पर आवर। बस की स्पीड पूछी होती ना तो हो जाता 60 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसने तो स्पीड पूछी है किसकी, ट्रेन की, तो आप इजीली निकाल लोगे कि कैसे। देखो भाई ये जो डिस्टेंस है 150 और 90 मिला के 3 घंटे 30 मिनट, 60 की स्पीड से अगर वो बस से चल रहा होता तो 90 किलोमीटर चलने में कितना, 60 की स्पीड से बस से चलेगा तो 90 किलोमीटर चलने में आप बोलोगे भाई 1.5 घंटे लगेगा, 1 घंटा 30 मिनट लगेगा कि नहीं। 1 घंटे में अगर 60 मिनट चल रहा है, सॉरी 1 घंटे में अगर 60 किलोमीटर चल रहे हैं ना तो उसको कितना, 90 किलोमीटर चलना है, तो 90 किलोमीटर चलने के लिए उसको 1.5 घंटा लगेगा। आप 1.5 घंटा क्या करोगे माइनस, तो कितना घंटा बच जाएगा, 1.5 घंटा माइनस करते ही 2 घंटे। तो इसका मतलब 150 की डिस्टेंस उसने 2 घंटे में ट्रैवल करी होगी।
150 की डिस्टेंस 2 घंटे में ट्रेवल करी होगी, किससे? ट्रेन से। यही तो होगा भाई। 3.5 घंटे में से अगर 1.5 घंटे माइनस करोगे तो 2 घंटे वो किसके लिए बचे? ट्रेन के लिए। तो 150 की डिस्टेंस 2 घंटे में 75 किलोमीटर पर आवर, इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, तो समझ आ जाएगा ये क्वेश्चन भी। ठीक, अच्छा क्वेश्चन था। तो आज इतना ही करते हैं, ठीक है, कल इसमें आगे बढ़ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू।